बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, लेकिन ये बहार सिर्फ सत्ताधारी दलों के नेताओं और रसूखदार लोगों के लिए ही है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह आज आपको बिहार सरकार के दोहरे चरित्र के बारे में बताऊंगा। ये दोहरा चरित्र है बिहार के उन प्रवासी मजदूरों के साथ जो 2 वक्त की रोटी के लिए घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में रहते हैं, क्योंकि बिहार में उनके लिए रोजगार नहीं है। ये दोहरा चरित्र है उन बिहारी छात्रों के साथ जो अच्छी शिक्षा की तलाश में कोटा जैसे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था से पूरा देश वाकिफ है। यूपी सरकार ने यूपी के बच्चों के लिए बस की सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। ये बहुत अच्छा कदम है यूपी सरकार के लिए। तो हमारी बिहार गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर सिफारिश है कि कृपया, हम भी तो बच्चे ही हैं, हमें भी अपने घर पहुंचा दीजिए ताकि हम सेफ रहें। यहाँ पर रह रहे पीजी वाले बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ओपन मेस थे सारे के सारे बंद हो चुके हैं। तो जिस तरह यूपी गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए बसेस वगैरह भेज रही है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम आपके फ्यूचर हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। वी आर नॉट सेफ हियर, प्लीज टेक अस होम। तो उन बच्चों का जिनको लेकर हम कोटा से चले और वो वायरस के शिकार बन जाए, उत्तर प्रदेश से लेकर झांसी से लेकर उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं से गुजरते हुए बच्चे आएंगे, कौन जानता है किसको क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया। आम और खास का सवाल नहीं है, सवाल एक ही बात का है कि कोरोना से लड़ना है, तो उसके लिए दूसरी कोई दवा नहीं। आप एक एमएलए का बेटा को कोटा से उठा के लेके आते हैं और 100 गरीब का बच्चा दिल्ली में फंसा हुआ है, उसके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों गरीब के साथ? हर जगह गरीब ही क्यों पिसता है? क्या आपको गरीब से दुश्मनी है? आपको कुछ दिनों पहले दिल्ली और दूसरे राज्यों से हजारों की तादाद में पैदल ही बिहार वापस लौट रहे उन मजदूरों कामगारों की तस्वीरें तो याद ही होंगी, जब बिहार सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए साधन उपलब्ध कराना तो दूर, यहां तक कह दिया था कि किसी को भी बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार कोटा में फंसे हजारों बिहारी छात्रों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में राजस्थान के कोटा में फंसे हजारों छात्रों को निकालने के मुद्दे पर बिहार में हंगामा बढ़ता जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन के दौरान कोटा या कहीं दूसरी जगह से छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे लॉकडाउन प्रभावित होगा। लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके जैसे आम लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि सरकार खास लोगों को तो कोटा से अपने बच्चों को वापस लाने के लिए पास जारी कर ही रही है। सबसे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। कोटा से बच्चों को वापस बुलाने की लगातार मांग के बीच 13 अप्रैल को बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि गृह मंत्रालय को राजस्थान सरकार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश देना चाहिए। साथ ही कोटा के डीएम को गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए फटकार भी लगाई जानी चाहिए। कोटा के डीएम ने बड़ी तादाद में निजी गाड़ियों के लिए पास जारी कर दिए हैं, वह भी तब जब कोटा में दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन 15 अप्रैल को ही बिहार में नवादा के हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह को कोटा से अपने बच्चों को वापस लाने के लिए स्पेशल पास जारी कर दिया गया। ये मामला सामने आने के बाद सरकार के पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ नहीं सूझा, इसलिए खुद बीजेपी विधायक सामने आए और बताया कि उन्होंने बिना किसी नियम का उल्लंघन किए जिला प्रशासन से कोटा जाने की अनुमति मांगी थी। वो पहले एक पिता हैं और बाद में विधायक। इतना ही नहीं, विधायक जी ने तो यहां तक कह दिया कि अकेले नवादा जिले में ही ऐसे 700 स्पेशल पास जारी किए गए हैं। इस घटना के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने फिर से कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाना फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने बीजेपी विधायक के कोटा जाकर अपनी बेटी को वापस लाने के मामले की जांच होने की बात कही। अभी बीजेपी विधायक के मामले की जांच हो ही रही है, तब आज एक फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। ये मामला है मुजफ्फरपुर का, जहां सत्ताधारी दलों से जुड़े विजय कुमार झा को कोटा से अपनी बेटी और उसकी सहेली को वापस लाने के लिए पास जारी किया गया है। ये पास 11 अप्रैल को जारी किया गया था। विजय कुमार झा की पत्नी मौजूदा पार्षद हैं और वो खुद पूर्व पार्षद रह चुके हैं और इलाके में उनकी नेताओं से नजदीकियों के चर्चे तो आम हैं। मुजफ्फरपुर का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने प्रेस रिलीज जारी कर ये सफाई दी है कि लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में
राज्य से बाहर के लिए विशेष परिस्थिति को देखते हुए ही कुछ पास निर्गत किए गए थे। उसी क्रम में कोटा के लिए भी 11 अप्रैल को ये पास जारी हुआ था, लेकिन कोटा में कोरोना के पॉजिटिव मामले आने और उनकी संख्या बढ़ने के साथ ही देश में लॉकडाउन के दूसरे फेज की घोषणा होने के कारण बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद भी कोई पास जारी नहीं किया गया। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से जारी की गई ये सफाई भ्रामक और तथ्यविहीन नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे तक कोटा में कोरोना के कुल 33 मामले सामने आ चुके थे। 14 मरीज तो उसी दिन मिले थे। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे यूपी के करीब 7,500 छात्रों को वापस लाने के लिए 250 से ज्यादा बसें भेजी हैं। कोटा से उत्तराखंड के भी 400 से ज्यादा बच्चों को सरकार ने वापस बुला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार भी कोटा में फंसे अपने करीब 1200 छात्रों को वापस लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि आखिर एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के छात्रों को वापस बुलाने पर सहमति जता दी है और जल्द ही इन छात्रों को वापस भेजा जाएगा। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए उन्होंने कोटा से बिहार के छात्रों को वापस लाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। हमारा सवाल बिहार सरकार से है कि आखिर अमीर और गरीब के बीच फर्क क्यों किया जा रहा है। अगर रसूखदार लोगों के बच्चों को वापस लाने के लिए पास जारी हो सकते हैं तो फिर आम परिवारों के बच्चे वहां अकेले क्यों रहें? उनको वापस लाने के लिए सरकार कोई प्रबंध क्यों नहीं कर रही है? धन्यवाद।